पहचान हो तेरी हटकर, भीड़ में कलाकारी रख, पल भर जोश जवानी का, बुढ़ापे की तैयारी रख। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था जीवन की जिसे हर कोई डरता है। बेटे तुमने बहुओं को दे दिए, बेटियां दामाद ले गए, जब शादी की थी तुम दोनों थे और आज भी सिर्फ तुम दोनों हो। क्या बनेगा ये हम सफर, तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी। तो आइए दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने ही चैनल टॉक्स एंड ट्रुथ में। आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि आखिर कौन है जो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा आने वाले समय में। इस वीडियो में बताने वाली सारी बातें लोगों को बहुत चुभने वाली हैं, लेकिन सच्चाई को हमें एक दिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात, मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट जो सोच रहे हैं हमें कुछ बनना है, क्योंकि जो अमीर है उनको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, और जो लोअर क्लास है उनको तो रोज कमाना है, रोज खाना है। अब मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट को ये बात समझनी होगी उनको पढ़ाई के साथ कमाना कितना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो, नॉर्मल डिग्री ले रहे हो या कोर्स कर रहे हो, कोई ऐसी स्पेशल डिग्री नहीं ले रहे हो, कोई कोर्स नहीं कर रहे हो जैसे CA, IIT और UPSC, तो आप आज से ही कमाना शुरू कर दो, क्योंकि आज के वक्त में प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि किताबी दुनिया में कितने नंबर आए थे, किताबी दुनिया में आपके कितने नंबर आए थे, ये कोई नहीं पूछेगा। ये पूछा जाएगा आपसे कि तूने काम क्या किया, कौन सी स्किल्स है तेरे पास, किस प्रोजेक्ट पर काम किया तूने, क्या लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर पाएगा तू। इंटरव्यू का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, समय की कीमत है। देखो, मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ही यही है कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट नॉर्मल कोर्स कर रहा है या नॉर्मल डिग्री ले रहा है, वो साथ में कुछ नहीं कर रहा। उनके पेरेंट्स को लगता है भाई पढ़ाई पर फोकस करो, नंबर कम नहीं आने चाहिए, जबकि प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी है। पैसा वक्त पर कमाना शुरू कर दोगे तो लोगों से डील करना आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगी, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। वक्त से पहले पैसा कमाना जरूरी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी वक्त पर नहीं, सही उम्र पर पैसा कमाना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो आज से। मैक्सिमम लोग 26 साल की उम्र के बाद ही कमाना शुरू करते हैं, और इसी वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग काफी लेट हो जाती है, और फिर ये लोग अपने बच्चों को आगे खड़ा कर देते हैं कि यही है हमारे बुढ़ापे की लाठी। जिसको कुछ बनना होता है वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। ढूंढो रास्ता। सही समय इन्वेस्टमेंट का 18 से 20 साल की उम्र पर ही है। थोड़ी करो इन्वेस्टमेंट, पर करो जरूर। सही उम्र पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापा आपको भी आना है, क्योंकि बुढ़ापा आपको भी आना है और पैटर्न बदल चुका है, जिंदगी का भी, उम्र का भी। दूसरी बात, पेरेंट्स के लिए मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि एक तो आप अपनी सेवा की जो माला है ना, उसे जपना बंद कर दो। ये इंडियन पेरेंट्स में ज्यादातर देखी जाती है, क्योंकि जब आपके बच्चों की शादी होती है ना, तब आप इतने बुढ़े नहीं होते हो कि आप एक फ्रूट काटकर और 2 रोटी बनाकर नहीं खा सकते। आप अपने बच्चों को कंट्रोल में रखने के चक्कर में, साथ रखने के चक्कर में उन्हें कहीं बाहर नहीं निकलने देते, और बोलोगे फिर कि जो कुछ करना है यहीं कर ले, बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक ही बेटा है, क्योंकि आपको फ्यूचर में सेवा चाहिए। एक्चुअल में जो आपको सेवा की नीड होती है ना, वो 65 से 75 साल की उम्र में होती है, लेकिन उनको साथ रखने के चक्कर में, कंट्रोल रखने के चक्कर में, जिसकी नीड आपको फ्यूचर में होगी, अभी कोई नीड नहीं है, फ्यूचर में आपको नीड होगी कि बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, इसके चक्कर में आप अपने बच्चों की लाइफ की ऐसी तैसी कर देते हो। बुढ़ापे में जब एक्चुअल में नीड होती है आपको सेवा की, तब तक आप अपने बेटे बहू से रिश्ते से हाथ धो लेते हो। वो आपके पास झांकना भी पसंद नहीं करते, चाहे वो करीब रह रहे हो, चाहे वो दूर रह रहे हो, क्योंकि आपने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की शुरू से। आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से चले। अगर आप 50 की उम्र में 65 के दिख रहे हो, आपके पेरेंट्स ने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की है, तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि आप ये गलती मत करना। आप पढ़ाई भी करो, कमाओ भी, और हेल्थ का भी ध्यान रखो। हेल्थ शुड बी ऑन प्रायोरिटी। अब आपके पेरेंट ने सब कुछ आपके ऊपर दांव पे लगा दिया, तो अब वो ये चाहते हैं आप सेवा के रूप में आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दें उनको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दें सेवा के रूप में। ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की। वो चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में रहो, उनके कहे में चलो, मतलब आपकी लाइफ की तो लग गई, आपकी कोई लाइफ नहीं है। मैं आपको पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगी, 80 और 90 दशक का सिलेबस नहीं चल रहा है।
जमाना बदल गया है। आपके बुढ़ापे की लाठी आप ही हो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तीसरी बात है इंडिविजुअल रिटायरमेंट प्लानिंग। मैं पेरेंट्स को सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब कुछ अपने बच्चों के नाम मत करो मरने से पहले। ये कलयुग है, अगर ये बच्चों का पैसा है तो शर्म आएगी ही आएगी मांगने में, और ये अगर आपका पैसा आपने अपने बच्चों के नाम कर दिया है तब भी आपको शर्म आएगी मांगने में। देखो, रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर करो। मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि आप ये मत सोचो कि अब तो हमने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दी है और यही हमारी इन्वेस्टमेंट है। नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। समय बदलता रहता है, ये कलयुग है भाई। यहाँ पे 80 और 90 के दशक के पैटर्न नहीं चलेंगे। अब आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर होनी चाहिए, और चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, सबकी इंडिविजुअल रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर होनी चाहिए। किसी से भी कोई उम्मीद मत रखो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, आपको किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कौन किसके साथ कब तक है कोई भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। तो सबसे जरूरी बात, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो फैमिली में कोई भी हो, XYZ पर्सन, अगर आपने अब तक अपनी रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग शुरू नहीं करी है तो आज ही से शुरू कर दो। अपने पैटर्न पर चलते रहोगे तो किसी को भी अपने बुढ़ापे की लाठी नहीं मिलने वाली, क्योंकि अब आप खुद ही अपने बुढ़ापे की लाठी हो। ना कोई हमसफर, ना कोई बेटा, ना कोई बहू, ना बच्चे। और एक बात और समझ लो, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, जो पैसा है, आखिरी वक्त में वही काम आने वाला है जब कोई साथ नहीं होगा। देखो, अगर मैं 80 और 90 के दशक की बात करूँ ना, तो तब लोग ये बोलते थे कि हमारे बुढ़ापे की लाठी तो हमारा बेटा ही है, और बेटा पैदा करने पर इतना जोर देते थे कि अगर 2-3 बच्चे होने के बाद बेटा पैदा नहीं हुआ तब भी बच्चे पैदा करते रहते थे। और कुछ लड़कियों को तो पेट में ही मार दिया जाता था, उनको जन्म ही नहीं देती थी माएँ। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि अब लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अब इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि कलयुग आ गया है, देखो बेटा बहु तो पूछता ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2023 चल रहा है, सिलेबस बदल चुका है, उसी पैटर्न पे चलते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बेटा बहू तो छोड़ो, अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपका हमसफर भी आपकी बुढ़ापे की लाठी बन जाए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक पल में इंसान की जिंदगी बदल जाती है, एक पल में पूरी दुनिया बदल जाती है इंसान की, जब इंसान छोड़कर जाता है इंसान को। दुनिया को हमें नहीं दिखाना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, हमें अपने दिमाग को इतना मेंटली स्ट्रांग रखना है, पहले से प्रिपेयर रहना है और तैयारी करके रखनी है। अपने दिमाग को मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाओ, और यही आपके बुढ़ापे की लाठी है। इन सभी बातों का छोटा सा कंक्लूजन ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के 80% माता पिता हैं वो पुराने पैटर्न पर चल रहे हैं, जबकि सिलेबस पूरी तरीके से बदल चुका है। उनको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उनके बच्चों ने एक ऐसी जनरेशन में जन्म ले लिया है जहां AI जैसा रोबोट आ गया है। उनको कंट्रोल करना बंद करो, उनको अपनी जिम्मेदारियां समय पर संभालने दो। वो एडल्ट्स हैं, अब उन समझदार हो गए हैं, उनको छोड़ दो उनके हाल पर। हर चीज में उनको रोका टोकी करना बंद कर दो। अरे आप लोग ये समझो, सिंपल सी बात, आप खुद ही देख लो आपके आसपास कितने लोग होंगे ऐसे जो माता पिता अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनके बच्चे शादी के बाद मैक्सिमम फैमिलीज ऐसी मिलेंगी आपको अपने आसपास जो दूर हो गए अपने पेरेंट्स से, सिर्फ इसी वजह से कि वो कंट्रोल करते हैं। तो अब पैटर्न बदल चुका है, आप एक्सेप्ट करो। 2023 आ गया, आपके बुढ़ापे की लाठी सिर्फ आप हो।